फाइनेंशियल चार्ट्स में ना कई बार कुछ ऐसे दमदार सिग्नल छिपे होते हैं जो मार्केट की अगली चाल बता सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही पैटर्न यानी फॉलिंग वेज को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो एक बड़े अपवर्ड ब्रेकआउट का इशारा हो सकता है। ये देखिए, ये है फॉलिंग वेज। पहली नजर में शायद लगे कि अरे कीमत तो गिर रही है, लेकिन असल में ना ये मार्केट का एक बहुत स्मार्ट सिग्नल है। इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमें चुपके से बता रहा है कि बेचने वालों की ताकत अब खत्म हो रही है और खरीदार बहुत जल्द बाजी पलटने वाले हैं। तो आज हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न आखिर होता क्या है, फिर देखेंगे कि इस वेज को पहचानते कैसे हैं, उसके बाद इस पर ट्रेड करने का तरीका क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या काम करती है, और आखिर में वो ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक मतलब को पकड़ते हैं। आखिर ये फॉलिंग वेज हमें मार्केट के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि फॉलिंग वेज एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। बुलिश मतलब तेजी का संकेत। इसमें होता क्या है कि कीमत की चाल सिकुड़कर एक तंग दायरे में आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्प्रिंग दब रहा हो। और ये इस बात का साफ साफ इशारा है कि गिरावट का दौर अब थक रहा है और कीमत यहां से एक बड़ा उछाल ले सकती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि चार्ट पर इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच इस पैटर्न को सही सही पहचानेंगे कैसे? तो चलिए, इसके मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। किसी भी पैटर्न को फॉलिंग वेज मानने के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी होती हैं। पहली, 2 ट्रेंड लाइंस जो एक दूसरे के करीब आ रही हों। दूसरी, कीमत इन लाइंस को बार बार छू रही हो। और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, पैटर्न बनते समय वॉल्यूम लगातार घट रहा हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें 2 नीचे की ओर झुकी हुई लाइनें बनानी है। ऊपर वाली लाइन एक छत की तरह काम करती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कीमत को ऊपर जाने से रोकती है। और नीचे वाली लाइन एक फर्श की तरह है, यानी सपोर्ट, जो उसे और ज्यादा गिरने से बचाती है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की तरफ झुकती चली जाती हैं और एक कीप जैसी शक्ल बनाती है। अब इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए ये देखना होगा कि कीमत इन लाइंस की इज्जत करे। मतलब कीमत कम से कम 2 बार ऊपर वाली छत को और 2 बार नीचे वाले फर्श को छुए। एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे, ये पैटर्न उतना ही मजबूत और भरोसेमंद माना जाएगा। और हाँ, ये है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जो हमें मार्केट की अंदर की कहानी बताता है। जैसे जैसे ये पैटर्न बनता जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने लगता है। ये ऐसा है मानो मार्केट फुसफुसाकर कह रहा हो कि देखो, बेचने वालों का जोश अब ठंडा पड़ रहा है और ये जो गिरावट का तूफान था वो अब थमने वाला है। ठीक है, पैटर्न पहचानना सीख लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर हमें चार्ट पर ये पैटर्न दिख जाए तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पैटर्न पर ट्रेड करने का एक्शन प्लान बहुत सीधा साधा है। स्टेप 1, एंट्री। जैसे ही कोई कैंडल ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़कर उसके ऊपर मजबूती से बंद हो, खरीदने का सिग्नल मिलता है। स्टेप 2, स्टॉप लॉस। अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस वेज के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे लगाना है। और स्टेप 3, टारगेट। मुनाफे का लक्ष्य तय करने के लिए वेज की शुरुआती ऊंचाई को नापें और उसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर जोड़ दें। आइए, इसी स्ट्रैटेजी को इस चार्ट पर देखते हैं। ये रहा ब्रेकआउट पॉइंट जहां एंट्री बनती है। ये जो निचला हिस्सा है, यहाँ सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। और वेज की जितनी शुरुआती ऊंचाई थी, उतना ही ऊपर हमारा संभावित टारगेट सेट होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर ये पैटर्न काम करता ही क्यों है? मतलब इसके पीछे खरीदारों और बेचने वालों के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई चल रही होती है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ लाइनों का खेल नहीं है, ये मार्केट की सोच को दिखाता है। यहाँ हो क्या रहा है कि मार्केट में पावर शिफ्ट हो रही है। बेयर्स यानी बेचने वाले जो अब तक हावी थे, वो अब थकने लगे हैं। उनकी हर नई कोशिश कीमत को नीचे ले जाने की पिछली वाली से कमजोर होती है। वहीं दूसरी तरफ है बुल्स यानी खरीदार, जो धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं और हर बार थोड़ी और ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। मतलब वो चुपके से कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक दबी हुई स्प्रिंग की मिसाल। वेज के अंदर कीमत दबती जाती है, एनर्जी इकट्ठी होती रहती है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ये सारी एनर्जी एक तेज उछाल के रूप में बाहर निकलती है, बिल्कुल एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह जो अचानक से खुलती है।
चलिए, तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि सबसे जरूरी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। तो इस पैटर्न के लिए ये 4 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखें। पहला, ये हमेशा तेजी का संकेत है। दूसरा, इसकी पक्की पहचान के लिए 3 चीजें चाहिए: मिलती हुई लाइनें, कई टच पॉइंट्स और घटता हुआ वॉल्यूम। तीसरा, असली एक्शन हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही शुरू होता है। और चौथा, ये पैटर्न असल में बियर्स की घटती ताकत और बुल्स के बढ़ते दबदबे की कहानी है। फॉलिंग वेज को समझना एक तरह से मार्केट की भाषा सीखने की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इन चार्ट्स में ऐसे और कितने ही संकेत छिपे हुए हैं जो हमें मार्केट की अगली चाल के बारे में बता सकते हैं। बस हमें उन्हें पढ़ना सीखने की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ शेयर मार्केट सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।